सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप ये कह रही थी ना माँ कि आपने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया ना माँ। Congratulations माँ। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया। सुजाता, मैं अब तुम्हें इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो निकलो इस घर से। चाचू, डॉक्टर आ गई। डॉक्टर, मेरी जान मेरी राधिका में बसती है। और ये तुमने राधिका के साथ किया सुजाता, मुझे नफरत है तुमसे। तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हमारी बहू राधिका की जान लेने की कोशिश की। राधिका ने आखिरकार वो कर ही दिया जिसका हमें डर था। आज उसने हमें हमारे अपनों से दूर कर दिया। जैसा आपने बताया कि इनको पुराना हादसा याद आया जिसकी वजह से इन्हें सदमा लगा। आगे भी इन्हें मलबे को देखकर अटैक्स आ सकते हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मलबे राधिका, 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 तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसके बारे में तुमने हमें सब कुछ बेहोशी में बता दिया। मलबे के अंदर हम जिंदा थे। हमें क्यों भिजवा दिया बाजी? हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है अब से। ये कुछ मेडिसिन हैं, प्लीज मंगवा लीजिए। सॉरी राधिका, मेरी माँ की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। I'm sorry। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना बेटा। मेरी पत्नी ने ममता की छाव देने की बजाय तुम्हें अपनी नफरत की आग में झोंक दिया। मुझे माफ कर देना। राधिका, लेकिन अब तुम्हें कोई नफरत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं माँ को तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। माँ को उनके किए की सजा मिलके रहेगी। माफ नहीं करूंगा मैं उन्हें कभी। नहीं तविम जी, माँ जी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वो जानबूझकर हमें कभी नुकसान नहीं नहीं राधिका, ये गलती है तुम्हारी। राधिका, माँ ने तुम्हारे साथ आज तक जितने भी जुल्म किए तुमने चुपचाप सब कुछ सहा। आज भी उनकी गलती है तो तुम उसे मजबूरी का नाम देके उन्हें बचा रही हो। क्यों? तुमने जो किया है ना राधिका, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बात नहीं करूंगा मैं कभी उनसे। नहीं तविम जी, ऐसा मत कीजिएगा। वो आपकी माँ है। नहीं राधिका, कोई माँ ऐसा नहीं करती जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है। ये सब जाने दो राधिका, तुम इसके बारे में मत सोचो। तुम इस वक्त सिर्फ खुद पर ध्यान दो। मैं भी दवाइयां लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तुम दवाइयां लेकर आओ, हम हैं इसके पास। पापा जी, आप तविम जी को समझाइए ना। तुम ये सब मत सोचो, फिलहाल तुम आराम करो। चलो लेट जाओ।
इतनी नफरत हो गई है तुझे अब हमसे कि हमारा इस तरह से तेरे सामने खड़ा होना भी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुन्ना बेटा, इतनी भी बेरुखी मत दिखा कि हम सह ना पाए। ये कार तुझे याद है जब बचपन में ये कार तेरे हाथों से गलती से टूट गई थी तो तू इतना गुस्सा हो गया था कि तूने हमसे बात करनी ही बंद कर दी थी। और जब तक ये कार हमने वापस से जोड़ने दी थी तेरी नाराजगी दूर नहीं हुई। तो पता ना बेटा, तेरी माँ ऐसा क्या करे कि तेरी नाराजगी दूर हो जाए। टूटा खिलौना जोड़ दिया आपने, टूटा दिल कैसे जोड़ेंगे आप? सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। नहीं मना, नहीं मना। मुन्ना के पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप हमको हमारी गलती की जो भी सजा देना चाहते हैं हमें सब मंजूर है, बस हमें माफ कर दीजिए। बाजी हम अपनी गलती का हर तरह से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, बस हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सजा बनेगी सुजाता। जैसे इस घर की दीवारें सब कुछ देखकर भी चुप रहती है, सबके बीच में रहकर भी तन्हा होती है, वैसे रहोगी तुम इस घर में अब, बेआवाज, बेवजूद। चलो जग्गू। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता, तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। सच तो यह है कि इस औरत के अंदर से डर, शर्म, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुका है। खुद से प्यार करती है। तुम एक नंबर की झूठी मतलब खुद कर औरत हो। मेरा भरोसा आप पर से हमेशा के लिए उठ गया है। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया। टूटा दिल कैसे जोड़ेंगे आप? सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। आपने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की। मुझे नफरत है तुमसे। तुम मेरे ही नहीं, किसी के प्यार के नाम नहीं। शक्ल भी देखना ही चाहती। नहीं, हम ऐसे नहीं जी सकते, हम ऐसे नहीं जी सकते, वैसे नहीं जी सकते, वैसे नहीं जी सकते। खुश रहो और अपना ध्यान रखो। तुम वो औरत हो जो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती। तुम एक नंबर की झूठी मतलब खुद कर औरत हो। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया।
बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमें समझ नहीं रहा है। सब हमसे बहुत नाराज है। हमारा पूरा परिवार हमसे दूर हो गया। बिना किसी रिश्ते के, सबके प्यार के बिना जी करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो अच्छा हुआ चाचू कि बच्चे स्कूल की कैंपिंग ट्रिप पर गए, सीधा कल ही वापस आएंगे। दर्शन जी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाना खाने। राधिका, दवाई तो खानी पड़ेगी ना। तुम्हें ठीक होना है कि नहीं, तो फिर खाना खाना होगा। चल। माँ जी कहाँ है? राधिका, तुम खाना खाओ, उन्हें भूख लगेगी, वो अपने आप खाना खा लेंगी। दर्शन जी, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, जब तक माँ जी नहीं आएंगी ना, तब तक हम एक निवाला भी खाना नहीं खाएंगे। बाजी बेचारी कितनी दुखी है और अपने किए का कितना पछतावा हो रहा है। तुम बहुत भोली हो राधिका बेटा। सुजाता जैसी औरतों को अपने किए का पछतावा कभी नहीं होता। ये पक्का उसका नया नाटक है। पापा जी, जो गलती माँ जी ने की है, आप उसे दोहरा क्यों रहे हैं? नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता है। दिल को बदलने के लिए प्यार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम माँ जी को लेकर आते हैं। राधिका मेरी बात सुन। माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए। आप ठीक है ना? माँ जी आप ठीक है ना? माँ जी, माँ जी, पापा जी, दिव्यम जी, जल्दी आइए, माँ जी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या कर दिया सुजाता ने? माँ जी, क्या हुआ? ये ना, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे, लेकिन माँ जी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। माँ, दरवाजा खोलिए। पता नहीं कौन सा नया नाटक करने जा रही है ये। माँ, दरवाजा खोलिए। सुजाता, चाची सास जी, खिड़की तो बंद है। माँ, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। माँ, खोल भाई। आराम से बेटा, चोट लग जाएगी। माँ जी, तरन जी, ये देखिए खिड़की खुली हुई है। तो मतलब माँ जी खिड़की से बाहर गई है, पर माँ जी कहाँ गई होंगी?
कहीं ऐसा तो नहीं चाची सास जी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई? कली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कहीं नहीं जाएंगी। राधिका, गोलू भैया, आप दोनों एक काम कीजिए, घर के बाकी सारे कमरों में ढूंढिए जल्दी। लेकिन दिव्यम दरवाजा अंदर से बंद था, पर चाची किसी और कमरे में कैसे जा सकती हैं? दिव्यम जी, ये देखिए माँ जी की चप्पल भी यहीं और खिड़की पे साड़ी टंगी है। इसका मतलब माँ जी खिड़की से ही बाहर गई है। माँ ऐसे कैसे कहीं जा सकती हैं? मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ। अरे फोन, माँ जी का फोन। का फोन तो यही है। कपड़े, माँ जी के कपड़े, माँ जी के तो सारे कपड़े यहीं पर है। राधिका, तुम क्या ढूंढ रही हो? दिव्यम जी, माँ जी का पर्स, उनकी आईडी सब यहीं पे है। इसका मतलब वो साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? बात साफ है दिव्यम, कि सुजाता सिर्फ इस घर को ही नहीं, हम परिवार वालों को छोड़कर, शायद मुझे तो लगता है इस संसार को ही छोड़कर जाने वाली है। माँ है वो मेरी, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होंगी, हम सब लोग उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है? नहीं दिव्यम, हो ना हो ये भी सुजाता का कोई नया नाटक है। नहीं पापा जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। बाजी को अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा है, लेकिन इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, हमें जल्द से जल्द बाजी को ढूंढना होगा। कली, दादी, आप सब लोग घर के बाकी सारे कमरों में ढूंढिए, हम सब लोग बाहर देख के आते हैं। जल्दी चलिए सब लोग, चलो कली। जल्दी जल्दी। हाँ, चल। हाँ चलो। माँ जी, माँ, माँ रुकिए माँ। दिव्यम जी, दिव्यम जी, अरे अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? राधिका, राधिका, माँ उस ऑटो में, मुझे उन्हें रोकना है। माँ, सॉरी, मुझे लगा आप मेरी माँ। दिव्यम जी संभालिए खुद को। कैसे संभालूं मैं खुद को राधिका? मैंने गुस्से में माँ को क्या कुछ नहीं कह दिया, कितना प्यार करती है वो मुझसे। कहाँ है वो, किस हाल में, कुछ नहीं पता, कहीं वो खुद को कुछ कर ना बैठे। नहीं दिव्यम जी, हम एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। सही कह रहे हो राधिका, चलो जल्दी चलते। हे भोलेनाथ, माँ जी जहाँ भी हो उनकी रक्षा कीजिएगा। चलिए। चलो। आज आपने अपना एक हमेशा टूटा दिल कैसे जोड़े, सब कुछ बदल गया। हमारा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता, कुछ भी अब पहले जैसे नहीं। आपने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की। मुझे नफरत है तुमसे। तुम मेरे ही नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं। शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सामने देखो, गाड़ी आ रही है।
दिव्यम जग्गू, सुजाता का कुछ पता चला? हे भगवान, ये सुजाता भी ना, इसका भी पता नहीं चलता कब क्या कर ले। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया। दादी, आप परेशान मत होइए, हमने पुलिस में शिकायत लिखवा दी है। उन्हें जैसे ही कुछ भी पता चलेगा वो हमें बताएगी। अब देखिएगा, बहुत जल्दी माँ जी हम सबके साथ होंगी। दिव्यम जी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। माँ, मैं काम करता हूँ, सुजाता के मायके में फोन करके देखता हूँ, हो सकता है वहां चली गई हो। हाँ बेटा। जग्गू, मैं भी आता हूँ। हम सबके लिए चाय बना कर लाते हैं। नहीं बोलिए, आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज हमारी माँ जी को जल्द से जल्द वापस ले आइए। राधिका, मैं ये सोचकर तुम्हें इस घर में लाई थी कि तुम अपनी अच्छाई से, अपने संस्कारों से इस घर को जोड़कर रखोगी। लेकिन आज जो मेरे घर में मनमुटाव, तनाव, ये दरारों की वजह तुम बनी हो राधिका। मेरे घर को एकजुट करने की जगह उसको तोड़ने की वजह तुम बनी हो राधिका। मुझे गलत मत समझना राधिका, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तुम्हारी वजह से सुजाता के बेटे ने सुजाता से मुंह मोड़ लिया। हम सब जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए सुजाता बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बेटे दिव्यम की बेरुखी और नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या? नहीं, देखिए आपको कुछ तो गलतफहमी हो रही है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ दिव्यम? क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गोलू भैया देखिए ना, इंस्पेक्टर साहब का फोन है, वो माँ के बारे में क्या बोल रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या बात? हाँ, हम आते इंस्पेक्टर साहब। गोलू, हुआ क्या? कुछ बताएगा? क्या हुआ गोलू? क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे कुछ तो बोल। पापा, इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। और उनकी बॉडी की शिनाख्त के लिए हम मुर्दा कर देना होगा। बेटा, इतनी भी बेरुखी मत दिखा कि हम सह ना पाए। तेरी माँ ऐसा क्या करे कि तेरी नाराजगी दूर हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। दादी संभालिए। दादी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, मैं जानता हूँ ना। पापा समझाइए। मैं जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। पापा कुछ नहीं हुआ है माँ को, मैं कह रहा हूँ ना। आप सब लोग ऐसे चौंक क्यों रहे? मैं जानता हूँ ना अच्छी तरह से, मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लेकिन फिर भी फोन आया तो पहचान के लिए तो जाना पड़ेगा ना बेटा। दिव्यम जी, हम जानते हैं कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है माँ को। हाँ दिव्यम जी, लेकिन एक बार हमारी दिल की तसल्ली के लिए तो जाना होगा ना।
तसल्ली के लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ। ओके? जानता हूँ माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो। भाभी, दादी का ख्याल रखिएगा। पापा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, हम बेवजह यहाँ पे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। माँ यहाँ हो ही नहीं सकती। अभी अभी एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ है, आप लोग बॉडी की पहचान कर लीजिए। वरना के पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं नहीं देख पाऊंगा वैसे। चंकू संभाल। पापा बेवजह ही परेशान हो रहे। ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मैं दिखाता हूं। इतनी नफरत हो गई है तुझे अब हमसे कि हमारा इस तरह से तेरे सामने खड़ा होना भी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए टूटा दिल कैसे जोड़ेगा, सब कुछ बदल गया हो गया। नहीं राधिका, अगर वो मेरी माँ हुई तो तुम्हें जीते जी मर जाऊंगा राधिका। मेरी तुम देखो प्लीज। राधिका, मैं कह रहा था ना कि मैं नहीं होगी यहाँ पे। चलो यहाँ से जल्दी बाहर। ये उंगली कैसे फंस गई? दिव्यम जी, क्या हुआ? मुझे तो अजीब सा महसूस हो रहा था। दिव्यम जी, ये जगह ही अजीब है। यहाँ से चलते हैं।
नहीं 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 माँ माँ कुछ नहीं हो सकता। माँ आपको माँ उठो, माँ आगे करो ना माँ। आप लोग इन्हें यहाँ क्यों लेके आए? मेरी माँ है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए जल्दी। देखिए इनको अभी हॉस्पिटल से ही लाया गया है। ट्रक से खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। जब ये हॉस्पिटल पहुंची इनकी मौत हो चुकी थी। नहीं, ये मेरी माँ है, कुछ नहीं हो सकता इन्हें, कुछ नहीं होगा माँ, आपको कुछ नहीं होगा। राधिका माँ को कहो मुझे उनसे बात करनी है अभी क्या भी। माँ उठो ना प्लीज माँ। ये क्या कर रही हो तुम राधिका? मैंने तुमसे कहा ना माँ को कुछ नहीं हो सकता, तुम ये सब क्या चेक कर रही हो? वो तो मैंने गुस्से में इतना कुछ कह दिया ना माँ से, इसीलिए वो नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन मैं बोलूंगा ना तो वो जरूर उठ जाएंगी। माजी की सांसें नहीं चल रही है। क्या क्या सांसें नहीं चल रही राधिका? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग है मेरी माँ, बहुत बहादुर है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मैंने तुमसे कहा ना वो नाराज है मुझसे, इसीलिए तुम्हारी बात नहीं मान रही है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा ना, देखना ऐसे करके उठ जाएंगी। माँ 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 देखो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ आपसे, आपका मुन्ना आपके पास है। उठ जाओ ना माँ प्लीज। माँ मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ, प्लीज उठ जाए। उठ जाओ ना माँ, वापस आ जाओ माँ। प्लीज वापस आ जाओ माँ। मैं गुस्सा था, नाराज था आपसे, इसीलिए वो सब कुछ कह दिया। लेकिन आप अपने मुन्ना को माफ नहीं करेंगे। मैं जब भी आपको बुलाता था तो आप दौड़ के आ जाती थी, आज मैं इतना चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ मैं। आप प्लीज आ जाओ ना वापस, मतलब एक बार वापस आ जाओ। मैंने आज तक आपसे जो कुछ भी कहा था मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगूंगा। मुझ पे इतना गुस्सा मत कीजिए प्लीज। माँ माँ प्लीज वापस आ जाओ माँ। माँ प्लीज राधिका कहो ना माँ से कि वो उठ जाए, वो मुझसे बात करना। माजी प्लीज लौट आइए माजी, अब आपके बिना कुछ नहीं है, ये पूरा परिवार आपके बिना कुछ नहीं है। आप इस परिवार को जोड़े रखने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। प्लीज माजी लौट आइए। सिर्फ जी को नहीं, हमें आपकी बहुत जरूरत है माजी, प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। हाँ सुजाता, सुजाता आपको छोड़ के मत जाओ सुजाता। मैंने गुस्से में तो बहुत कुछ बोल दिया सुजाता, मुझे माफ कर दो सुजाता। सच तो ये है, मैं भी तुम्हारा बिना नहीं रह सकता सुजाता। प्लीज सुजाता वापस आ जाओ सुजाता। माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ मैं आपको बोला आपके सामने कान पकड़ के कर, देखो मैं माफी मांग रहा हूँ माँ। माँ आपको मुझ पर गुस्सा है ना, तो आप सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दीजिए, जितना चाहे उतना। लेकिन प्लीज वापस आ जाओ माँ। माँ मुझको बाहर लीजिए, लेकिन आप वापस आ जाइए ना माँ प्लीज। माँ अब आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करिए। नहीं नहीं माजी, माजी प्लीज वापस आइए। सुजाता वापस आ जाओ सुजाता। प्लीज लौट आइए। सुजाता वापस आ जाओ सुजाता। ओम ओम ह्रूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। और ये ले अपना वॉलेट, फिर से भूल गया था। अम्मा आप हो ना तो मैं कुछ भी भूल जाऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। खुश रहे मेरे मुन्ना को, कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। राधिका, सच में तुम्हारा मन अति सुंदर है। हम आपके पैर छू के आशीर्वाद लेने आए थे। आप आज के दिन पति का आशीर्वाद लेना चाहिए ना जी। अभी तो बच्चे तुम्हारी माँ के पास है, जब उनको पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। खासकर सोनू, वो बेचारा तो टूट ही जाएगा। अर्थी को ले जाने का समय हो गया है। पुत्र आगे आई, उन्हें बाकी क्रियाएं शमशान घाट में करनी है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सुजाता, माँ जी, झूले में झुलाया, बड़ा मजा आया। पापा, अब जिंदा है, अब ठीक है, माँ जिंदा है। पापा, पापा मुझे
मुझे माँ क्यों बुला रहे हो? कौन माँ? कहीं चाची सास जी के अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई, या फिर ये सच में भूत है? पापा आप कहाँ थे? हाँ? ये कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इन्हीं का करिश्मा है। माँ बेटे का प्यार देखकर इनका दिल पसीज गया, कुदरत का फैसला बदल दिया, हमारी सुजाता पे जान फूंक कर। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। जब तक ईश्वर ना चाहे तो मौत भी दरवाजे से वापस चली जाती है। पर माँ जी बार बार जी को पापा पापा क्यों बोल रही है? ए बलून आंटी, अपने पापा को मैं पापा नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? हाँ? मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। आप जिंदा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पापा जी, हमें लगता है कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार डॉक्टर को बुला के उनका चेकअप करवा लेते हैं। पापा देखो ना, ये बलून आंटी बहुत गंदी है, ये मुझे डॉक्टर को दिखा के ऐसे इंजेक्शन लगवाएगी, दर्द होगा। ये नहीं पसंद, नहीं पसंद, बहुत गंदी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना? हाँ, मेरे पापा तो सुपर हीरो है, मेरे पापा सब ठीक कर देंगे। मेरे पापा तो ऐसे सबको डिशो 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 कर देंगे। मेरे पापा। डॉक्टर, आपने अभी माँ का चेकअप किया है, बताइए ना क्या हुआ है उन्हें, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? हाँ डॉक्टर, जब हम माँ जी को लेकर आए थे तब उनकी सांसें रुकी हुई थी, फिर वो अचानक से अर्थी से उठ गई और ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव करने लगी। देखिए, कभी कभार ऐसे घटनाएं हो जाती है जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे पाता। दूसरे देशों में ऐसे काफी केसेस देखे गए हैं जहां लोग मर के भी जिंदा हो जाते हैं। सुजाता जी के साथ ऐसा ही एक चमत्कार हो गया है। डॉक्टर, वो ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? वो मुझे पापा क्यों कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे आपने कहा है, इनका ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, है ना? इसी की वजह से उनको दिमागी चोट लगी है। उनका दिमाग सदमे की वजह से बचपन में उलझ गया है। उन्हें लगता है कि वो 6 साल की बच्ची हो गई है और शायद आप उनके सबसे करीब है। इसी के वजह से उनको अपना रिश्ता महसूस हो रहा है और आपको वो पिता समझ रही है। पर डॉक्टर, इसका कोई तो इलाज होगा। दवाइयाँ तो मैं दे दूंगी, लेकिन उनका सही इलाज सिर्फ वक्त के साथ उनको खुद एहसास होगा कि वो 6 साल की नहीं 50 साल की है। लेकिन तब तक आप लोगों को भी उनके साथ बच्चे की तरह ही सलूक करना होगा। और ध्यान रहे, कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश उनको और तकलीफ में डाल सकती है। या तो वो कोमा में जा सकती है या दिमागी सदमे की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं मेरी माँ को एक बार खो चुका हूँ, मैं उन्हें फिर से नहीं खो सकता। ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी माँ से बीती बातों का जिक्र नहीं करेगा। हम सब लोग माँ को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे माँ फिर से हम सबसे दूर हो जाए, प्लीज। हाँ दिव्य बेटा, तुम निश्चिंत हो जाओ, हम सब सुजाता का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत मजा आया पापा। अच्छा बेटा देखो, दादी की ना तबीयत खराब है, तो कोई शैतानी नहीं, कोई मस्ती नहीं, ठीक है? ठीक है, ओके। चलो हम ना बाहर घूमने चलेंगे। ये दादी, दादी? नहीं नहीं, तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ प्लीज
तुम ना बहुत क्यूट हो, प्लीज मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाना। हाँ फ्रेंड्स, फ्रेंड बनो ना मेरे, प्लीज 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 मेरे बेस्ट फ्रेंड बनो ना, बहुत क्यूट है। ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, लेकिन क्या है ना, ये अभी बाहर से आया है ना, तो थक गए हैं। ये आराम करके आएंगे, उसके बाद आपके साथ खूब खेलेंगे, ठीक है? हाँ, अब चलो बच्चों, जाओ जाओ। हम बाद में फ्रेंड बनेंगे। हाँ, वाह कितनी सुंदर फ्रॉक है, मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए, ये वाली फ्रॉक दो ना, फ्रॉक चाहिए, यही वाली फ्रॉक चाहिए। पर दादी अब तो साड़ी पहनती हो, तो ये फ्रॉक? नहीं, साड़ी नहीं चाहिए, ये वाली फ्रॉक चाहिए, बहुत सुंदर है। देखिए, हम आपको ना ऐसी ही फ्रॉक ला कर देंगे, ठीक है? लेकिन प्लीज इसे तो छोड़िए। नहीं, मुझे यही वाली फ्रॉक चाहिए, मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए, मुझे फ्रॉक चाहिए, ये वाली फ्रॉक चाहिए। ये तो मेरे पापा लाए, मेरी फेवरेट फ्रॉक है, आप प्लीज इसे छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हम, गंदी लड़की, हमको ये वाली फ्रॉक चाहिए, हमको ये वाली फ्रॉक दो ना, फ्रॉक। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी।